भव्यों के आराध्य हे भव्य श्रेष्ठ, हे तीर्थ श्रेष्ठ। मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा स्वाध्याय को लेके हुई है। महाराज श्री स्वाध्याय के 5 अंग कहे जाते हैं। हम सामान्य श्रावक, अबोध बालक कैसे पांचों स्वाध्याय के जो अंग हैं उनका पालन करें। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, कई बार तत्व चर्चा हेतु या कक्षा चलाने हेतु मुख्य भूमिका में बैठना पड़ता है। उस समय बड़ा संकोच होता है कि हम योग्य नहीं हैं, पर हम कैसे उस जगह का कैसे आदर करें, जयवाणी का कैसे सम्मान हो, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। नमो। 5 प्रकार के स्वाध्याय का जो भेद कहे, वाचना, प्रश्ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्म उपदेश, ये 5 स्वाध्याय बनते हैं। वाचना, आप लोग जो है जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको वाचना कहते हैं। जो लिखा है वैसा ही हम पढ़ रहे हैं। प्रश्ना, उसमें जिज्ञासा करना, पूछना, जैसे आप जिज्ञासा कर रहे हैं, ये भी एक स्वाध्याय है। उत्तर देना भी प्रश्ना स्वाध्याय है, धर्म उपदेश नहीं। प्रश्न करना उपाध्याय है तो प्रश्न का उत्तर देना भी प्रश्ना स्वाध्याय है। अनुप्रेक आमना है, पाठ आप करते, भक्तामर पाठ कर रहे, तत्वासूद पाठ कर रहे। अनुप्रेक्षाएं, 24 घंटे में 12 भावनाओं का चिंतन करना ही चाहिए। गृहस्थ और मुनि को 24 घंटे में एक बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावना का करना चाहिए। बार बार आत्मसगत स्वभाव कार्य में चिंतन करना है। जब भी फ्री समय मिले तो जगत का स्वभाव क्या है, काय का स्वभाव क्या है, इस संसार का स्वभाव क्या है, ये चिंतन मन में आना चाहिए, प्रतिदिन आना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गृहस्थ को 24 घंटे में एक बार 12 भावनाएं पढ़ना ही चाहिए। राजा, राणा, छत्रपति अथवा बंधु श्री अरिहंत पर कोई भी 12 भावना, हाँ, तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। कैसे पढ़ दो, उसमें कहीं ना कहीं पूरी 12 भावना में एक लाइन पर भी यदि अपना मन टिक गया तो हमारा अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय हो गया। धर्मोपदेश देना और धर्मोपदेश सुनना, दोनों धर्मोपदेश में आएंगे। इस समय आप जो धर्म सुन रहे हैं तो आपको धर्म उपदेश नाम का आपका स्वाध्याय हो रहा है। उपदेश का अर्थ देना ही नहीं है, उपदेश का अर्थ सुनना भी। तो ये 5 स्वाध्याय चलते। रही बात उपदेश देने की योग्यता, तो वहां पर ये देखा जाता है कि पहली बात तो मैं कुछ नहीं हूं, ये गद्दी मेरी नहीं है, ये गद्दी जिनेन्द्र देव की है, ये गद्दी गणधर परमिष्टि की है, ये गणधेरी मुनि महाराजों की है। लेकिन उनके अभाव में हम मात्र आपके लिए काम चलाऊ हैं। अपने आप को जिनेन्द्र मान करके उपदेश नहीं देना, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है, मैं कह रहा हूं, ये कहते ही तुम फिर गद्दी का दुरुपयोग कर लिया, क्योंकि तुम्हारी योग्यता ही नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। कुंद भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं, वो कह रहे जो भगवान ने कहा है, शुद्ध केवली भणियम, बंदित्व शब्द सिद्धे, ध्रुव ममल मणोवम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़, मिणमो शुद्ध केवली भणियम। मैं वही कहूंगा जो शुद्ध केवली ने कहा है। अब खत्म हो गया मामला, अब हम कहां उपदेश रहे। मैं वही कहूंगा जो शुद्ध केवली ने कहा है। नहीं, शुद्ध केवली कौन होते हैं, मैं खुद कह रहा हूं ना, तो फिर वो गद्दी गलत हो जाएगी। शुद्ध केवली ने कहा, रत्नाथ साहब का आचार में ऐसा कहा, मैं तो पढ़ रहा हूं, मात्र बाँच रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, आचार्यों ने कहा है, आचार्यों की बात को बाँच रहा हूं। ऐसा भाव आना फिर कोई दोष नहीं है। ऊंचे तखत पर बैठना, तो तखत पर बैठना गद्दी पे बैठना नहीं है,
सबको दिख नहीं रहा था इसलिए ऊंचे बैठ गए वो। उसको गद्दी मान के मत बैठना, मैं इसका अधिकारी हूं ये मान के मत बैठना, क्योंकि नीचे बैठेंगे तो सबको दिखेगा नहीं। इसलिए सबको दिख जाए इसलिए मैं तखत पे बैठ रहा हूं, मैं तखत का अधिकारी नहीं हूं। तो हाँ वो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े नीचे बैठे हैं, पंडित प्रतिमाधारी नीचे बैठे हैं। ऊंचे बैठने का माज पर्पस ये है, उच्च सिंहासन नहीं है वो, उच्च आसन नहीं है वो माज सबको देखने में आ जाए इसलिए ऊपर बैठे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं, ऐसा परिणाम आता है। तो नीचे भी बैठ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। पर उनमें एक सबको दिखेगा नहीं, फिर तो दिखेगा नहीं तो उनको आकुलता होगी, इसलिए जिज्ञासा रखेंगी हमारी नगर ज्योति दीदी, जो कि राजा सोम का इस बार परिवार